हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ रहे थे उसका हम लोग आखिरी टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो बिल्कुल भी कहीं आप उठ के मत जाइएगा और पूरा वीडियो आज एंड तक देखिए। मैं ये मतलब मैं भरोसा है मुझे अपने पर कि ये वीडियो आप देखने के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे और सारे चीज़ें जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होती हैं वो सब आपको समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, किसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, तो अब पर डे आपको वीडियो इस तरह से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं तब आज का वीडियो। आज के वीडियो में क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी पर करेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम वाला ही अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब टॉपिक चल रहा है, उस पर हम लोग सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी। तो आप जानते हो, आप ये पहले कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। देखो, आप जानते हो कि स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप जानते हो। ये बेसिक चीजें आप फिजिक्स में पढ़े होगे, मैथ में भी पढ़ रहे हो आप। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये तीन चीजें आपको जाननी होंगी और ये इस वाले क्वेश्चन में आपको इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो मैं साइड में लिख दे रहा हूं इसको। जैसे टाइम का होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, चलिए, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अभी डिस्टेंस का उतना काम नहीं होगा, लेकिन ये तो फॉर्मूले का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है, तो हम लोग इसी को इस्तेमाल करके क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो रहा है, A boy covered the distance of 25 किलोमीटर in 4 hours। मतलब एक लड़का है जिसने 25 किलोमीटर दूरी को 4 घंटे में कवर किया है। Partially moving on foot at the average speed of 3.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि आधा दूरी उसने पैरों पे कवर किया है। एवरेज स्पीड कितना है, 3.5 किलोमीटर पर आवर से, और जो आधा डिस्टेंस है उसने बाइसाइकिल पे उसने उसको कवर किया है। वो कितना एवरेज स्पीड दिया हुआ है, वो है 9 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन फुट, तो बोल रहा है कि वो डिस्टेंस बताओ कितना डिस्टेंस उसने फुट पर कवर किया है। ठीक है, क्या बोला है, बताओ कि कितना डिस्टेंस उसने फुट पर कवर किया है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जाहिर सी बात है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैंने पहले ही बता रखा है कि यहाँ जो चीज आपसे बोल रहा है निकालने के लिए, उसको आप क्या मान लोगे, उसको आप एच मान लोगे, तो बस वही करना है। चलिए हम लोग शुरू करेंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या लिखोगे, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट इज x किलोमीटर। ठीक है, मतलब हमने मान लिया कि जो पैरों से चलने वाली दूरी है उसको हम लोग x किलोमीटर मान लेते हैं, मान लेट कर लीजिए। तो ये तो पैरों से चलने वाली हो गई, तो फिर बाइसिकल से चलने वाली क्या होगी, तो डिस्टेंस कवर्ड थ्रू बाइसिकल, तो बाइसिकल से चलने वाली क्या हो जाएगी, वो होगी 25 माइनस एक्स, यही तो होगा। अरे भाई समझ लो, मान के चलो ये यहां से यहां तक आपका क्या है, यहां से लेके यहां तक ये 25 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक हमने x किलोमीटर चला पैरों से। ठीक है, अब तो फिर जाहिर सी बात है, यहां से यहां तक 25 है, यहां से यहां तक x है, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, 25 माइनस एक्स ही तो होगा। तो वही तो यहाँ पर हो रही है, वही चीजें तो हो रही है यहाँ पे कि आपने यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में आप ये पैर से गया x किलोमीटर दूरी से, जैसे यहाँ पे लिखा है, फिर B से C तक गया 25 माइनस एक्स से। क्यों, क्योंकि पूरी पूरी दूरी 25 दी हुई है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से मैंने यहाँ पर लिखा है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये सब तुमने लेट कर लिया है, तब अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, क्या, टोटल टाइम का। टोटल टाइम इज इक्वल टू व्हाट, t1 प्लस t2। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ओके, टोटल टाइम आपका दिया हुआ है 4 घंटे में ये दूरी आप कवर कर रहे हो, टोटल टाइम कितना है, 4 घंटा है। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला आप जानते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम, टोटल टाइम का फॉर्मूला, टाइम का क्या फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन फीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे।
अब हम लोग देखेंगे कि एवरेज स्पीड बाई फुट कितना है। एवरेज स्पीड बाई फुट कितना है, आप जानते हो कितना है? हाँ 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये है। अब देखो, अब फुट के द्वारा चली गई स्पीड, या फुट के द्वारा जो स्पीड के द्वारा जो चल रहा है इंसान, उसका स्पीड कितना है? 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो अब उसने कितना टाइम लिया इसको कवर करने के लिए भी तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, तो टाइम टेकन, टाइम क्या होता है? दूरी बटे स्पीड, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है फुट का? x है। स्पीड कितना है? 3.5। ये तुम्हारा आ गया क्या? टाइम टेकन आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एवरेज स्पीड यहाँ पे लिखा, उसके बाद हम लोगों ने टाइम निकाल लिया, दूरी बटे स्पीड, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फिर एवरेज स्पीड बाई साइकिल, ठीक है। अरे भाई, अब साइकिल के द्वारा जो एवरेज स्पीड कवर किया गया है वो नहीं पता करोगे? बाई साइकिल तो कितना दिया है? वो 9 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी आपको टाइम टेकन निकालना पड़ेगा, तो निकाल दीजिए टाइम टेकन। इसलिए देखिए मैंने सामने सामने लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये यहां पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है? 9 किलोमीटर, ठीक है, ये देखिए हो गया। तो आपने दोनों टाइम निकाल लिया, टाइम t1 और टाइम t2 आपने निकाल लिया। मतलब यहां से यहां तक की दूरी टाइम t1, यहां से यहां तक की दूरी क्या? टाइम t2, और टोटल टाइम दिया हुआ है। तो अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय फुट प्लस टाइम टेकन बाय बाइसिकल, मतलब वही साइकिल बाइसिकल जो भी है, ठीक है। टाइम टेकन बाय फुट प्लस टाइम टेकन बाय बाइसिकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा होगा। टोटल टाइम आपका कितना दिया हुआ है? टोटल टाइम आप जानते हो कितना दिया हुआ है? वो आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है। 4 घंटे में आप चीजों को कंप्लीट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 4 और इज इक्वल टू फुट ने कितना दिया? x अपॉन 3.5 प्लस साइकिल ने कितना दिया? 25 माइनस x अपॉन 9, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 9x प्लस 87.5 माइनस 3.5x अपॉन, अब ये गुणा कर दीजिए। 3.5 गुणे 9 कितना होता है? जल्दी बताइए। 31.5, ठीक है, 31.5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। अब भाई यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अब बहुत ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आपको मिलेगा 5.5x, एक मिनट, 5.5x प्लस 87.5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 5 20, 0, 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 1 4 5 6 और 4 3 12, 126, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करेंगे, माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। चलिए अब इसको आप कर लीजिए। चलिए देखिए, ये हो जाएगा कितना? 5.5x इज इक्वल टू 126 माइनस 87.5, ठीक है। इसको माइनस कर लो, कितना आएगा ये? 16 7 6 12, देखो तो ये हो जाएगा 38.5 आएगा इसका अपॉन, अब यहाँ पर 5.5x है तो मैं डायरेक्ट यहाँ भेज दे रहा हूँ, ये देखिए। अब x वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, कितना है ये? 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है वैल्यू? देखो 5 से ये देखो 6 बार में नहीं जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। 7 5 35, 7 35 3 7 35 और 5 3 8, हाँ ठीक है, 7 बार में यहाँ पर ये जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका आ गया क्या? आंसर आ गया। तो ये क्या है? ये x 7 किलोमीटर क्या है? ये पैरों के द्वारा चली गई दूरी आपने फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि बताओ बाइसिकल के द्वारा कितना किया होगा, तो भाई 7 इसमें से घटा दीजिए, ठीक है,
बेटा तो आ रहेगा आपका आंसर, नॉर्मल आंसर, ठीक है। तो ये बेसिक आपका टाइम डिस्टेंस पे सवाल है ये, ठीक है। पहला मैंने बेसिक आपको सवाल दिखाया, फॉर्मूला आपको पता हो गया होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन सो दैट यू कैन डू योर सॉल्यूशन वेरी वेरी इन अ कॉन्फिडेंट वे, ठीक है। तो बोल रहा है कि मोटर बोट है जिसका स्पीड है स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर है। स्टिल वाटर मतलब क्या, मतलब रुका हुआ, मतलब पानी, मतलब वो जो होता है ना पानी बहता है, फ्लोइंग वाटर, ये होता है स्टिल वाटर, तो रुका हुआ पानी। तो उसमें मोटर बोट है जिसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब उस स्पीड से वो क्या करेगा, वो मूव करेगा, अभी मूव नहीं कर रहा है। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब वो अप स्ट्रीम जाने में, मतलब अप स्ट्रीम जो जाता है वो एक घंटा ज्यादा ले रहा है, ठीक है। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में वो 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। देन टू रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम, मतलब वापस आने में, वापस जब वो वापस आएगा तो वापस आने से पहले वो 12 किलोमीटर जब ऊपर जा रहा है तो वो 1 घंटा ज्यादा ले रहा है उसी सेम स्पॉट पे वापस आने के लिए। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो बताओ स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो देखो मैंने पहले बताया कि जो चीज पूछा उसको आप लेट कर लो, तो लिख लो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। भाई किलोमीटर में है तो किलोमीटर में लेंगे ना, ऐसी बात है। चलिए अब तब उसके बाद हम देंगे क्या, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड। अब अप स्ट्रीम देखेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड, मतलब भाई अप स्ट्रीम जो जा रहा है तो उसका देखो, जब भी बोट आपका अप स्ट्रीम जाता है तो वैल्यू में मतलब घटने वाली चीज होती है, ठीक है, मतलब वैल्यू लेस होके आएगी, क्योंकि आप देखते हो पानी ऐसे बहता है, ठीक है, पानी इधर बह रहा है और आप अप स्ट्रीम जा रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो वहां पर माइनस होगा। लेकिन अब पानी ऐसे बह रहा है और आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो वहां पर एडिशन होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जो अप स्ट्रीम स्पीड है वो हमेशा घट के आती है, क्योंकि भाई आप अपोजिट जा रहे हो, मतलब रिवर के जो आपका रिवर है उसके अपोजिट जा रहे हो तो वहां पर आपको जो चीजें आएंगी वो क्या घट के आएंगी। तो ये हो जाएगा 5 माइनस x किलोमीटर पर आवर, यही तो होगा, किलोमीटर पर आवर है ना, सॉरी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने क्या किया, अप स्ट्रीम स्पीड निकाला है 5 माइनस एक्स, क्यों घटाए, क्यों है, क्योंकि भाई स्ट्रीम है, स्ट्रीम जान रहा ना बहाव, उसमें से घट के आएगा ना, तो इसलिए हम उसको माइनस कर रहे हैं। तो ये अप स्ट्रीम स्पीड है। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा वो भी देख लो, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, डाउन, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, यही तो होगा 5 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक। आप स्पीड निकाल दो, टाइम टेकन भी निकालो, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिना टाइम टेकन से तो कुछ होने वाला नहीं है। चलो तो अब टाइम टेकन क्या लगा दो, तो टाइम टेकन टू गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, मतलब 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जो जा रहे हो उसके लिए टाइम कितना होगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका कितना है 12 किलोमीटर है ना, और स्पीड कितना है अप स्ट्रीम में, कौन सा है 5 माइनस एक्स, यही तो है, अरे बता दो, यही होगा ना, हाँ और क्या होगा, यही होगा, ज्यादा सोचो नहीं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह से सिमिलरली जो आपका ये वाला होगा, क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम वाला, तो उसको भी आप लिख लीजिए। तो डाउन स्ट्रीम का क्या होगा, टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम का होगा 12 अपॉन 5 प्लस एक्स, यही तो होगा आवर, ठीक। ये आपने इन चीजों को इकट्ठा कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, क्या बोल रहा है
कि जो अप स्ट्रीम है उसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है डाउन स्ट्रीम आने से, ठीक है, यही तो बोल रहा है भाई, ये डाउन स्ट्रीम है। तो आप क्या बोल रहा है, अप स्ट्रीम जो है वो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है डाउन स्ट्रीम से, तो यही तो बोल रहा है। क्या लिखा, टेक्स 1 hour मोर टू गो अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप स्ट्रीम जानते ही अपोजिट जा रहे हैं, तो फिर वहां पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ रोकाव होगा, इस वजह से यहाँ पर आपको लेस देखने को मतलब यहाँ टाइम ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आपको आंसर सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ट्रांसफर कर दो पूरा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/5 माइनस एक्स माइनस 12/5 प्लस एक्स, ठीक है, -1 बराबर 0। अब सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो इक्वेशन आपका बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका x² प्लस 24 माइनस 25 बराबर 0। ये आपका यहाँ पर इक्वेशन बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन पार्ट मैंने छोड़ा है, ठीक है, वो आपके लिए मैंने छोड़ा है। इस क्वेश्चन को आप जब घर में प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप घर पे सॉल्व करिएगा, यहाँ से ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये हम नहीं बना पा रहे, आप एक बार बता दीजिए, तो मैं किसी वीडियो में या फिर एक शॉर्ट के थ्रू ये चीजें बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इसको आप कोशिश करिएगा, आप आराम से बना लोगे, ठीक है। आप इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दो, इसको सॉल्व कर दो, इधर ट्रांसफर कर दो, आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो आप जरूर करिएगा। चलिए, अब एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जो 24 है, तो कैसे होगा, ये हो जाएगा x² प्लस 25x माइनस x, यही तो होगा, ये 24 लाना है ना, तो 25x माइनस x माइनस 25 बराबर 0। ओके भाई, यहाँ पर आप 25 में से x घटाओगे तभी 24 आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। x ले लो कॉमन, x प्लस 25, यहाँ पर -1 लो तो x प्लस 25 बराबर 0। तो 0 प्रोडक्ट रूल आप जानते ही हो कि x प्लस 25 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो जान रहे हो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो गया, -25 और x इक्वल टू क्या 1। नेगेटिव तो कभी कुछ वैल्यू होती नहीं है, यहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं होगी, इसका मतलब कि जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर। ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है, क्या है ये तुम्हारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, यही क्वेश्चन पूछा था आपका। तो देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला या स्टिल वाटर वाला सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब बस ये ध्यान रखना कि अप स्ट्रीम स्पीड जो होती है वो हमेशा वैल्यू लेस होके आती है, क्योंकि आप अगर स्ट्रीम किस तरह से जा रही है और आप ऐसे जा रहे हो तो वैल्यू घट के ही आएगी। लेकिन डाउन स्ट्रीम में आप जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में आप भी फ्लो हो रहे हो, इसका मतलब क्या, वैल्यू पॉज मतलब एडिशन करके आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखना है यहाँ पे, ये चीजें जो मैंने बताई हैं, बाकी फॉर्मूला, टाइम टेकन, डिस्टेंस वही चीजें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आप स्टूडेंट्स। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और देखो ये सवाल यूपी बोर्ड में 4 साल पूछा भी है, 7, 11, 13, 14, हो सकता है आपको इस साल अगले साल पूछ दे बोर्ड एग्जाम में। तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक हो सकता है, अगर छोड़ोगे तो आपके लिए। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सकता है। बोला द बोट whose speed is 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर goes 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन टोटल टाइम ऑफ 4 घंटे 30 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बोल रहा है कि एक बोट है, एक नाव है, ठीक है, वो कुछ करते करते 15 किलोमीटर स्टिल वाटर में वो अब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और कम बैक आता है कितना, 4 घंटे 30 मिनट में, मतलब वापस आता है 4 घंटे 30 मिनट में, मतलब जाना और आना। तो स्ट्रीम की स्पीड बताओ, तो फिर वही चीज है, लेट कर लो, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर, यही तो होगा। चलो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, रुके हुए पानी में बोट की क्या स्पीड है, तो वो है आपकी 15 किलोमीटर पर आवर, यही तो है।
15 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी क्या है, ये आपकी स्पीड है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आप डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लीजिए। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, मैंने बताया था ऐड करके आता है 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और आप स्ट्रीम स्पीड निकाल लो, आप स्ट्रीम स्पीड, आप स्ट्रीम स्पीड निकाल लो, कितना होगा बता दो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे गोलू मोलू। नेगेटिव आएगी और क्या आएगी, यही तो आएगा। चलो तो आप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल चुका है, वेरी गुड। चलिए अब आप जानते हो कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस आपका है 30 किलोमीटर, यही तो है। टोटल डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है, तो वो है आपका 4 घंटे 30 मिनट, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखो ये जैसा हम लोग चाहते हैं उस फॉर्म में नहीं है, तो आपको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो घंटा है तो मिनट है तो घंटे में बदलना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि 4 30 मिनट को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, 1/2 आवर, आधे घंटे तो होते हैं ये, और ये जुड़ के आता है, तो ये जोड़ोगे 2 4 Z और +1 9/2 आवर, ठीक है, हो गया ये। चलो अब टाइम टेकन वही निकालना है, टाइम टेकन बाय बोट टू गो अप स्ट्रीम एंड टाइम टेकन टू बाय बोट टू गो डाउन स्ट्रीम, और फिर दोनों को आपको सॉल्व करना है। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, सारी चीजें डाटा मैंने लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखो लिख दो, टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम कितना आएगा, टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 30/15 प्लस x घंटे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वही टाइम टेकन टू गो, कहाँ पे नकल यार, नहीं टू गो अप स्ट्रीम, ठीक है, वो कितना है 30/15 माइनस x, यही तो होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, बिल्कुल नहीं। चलिए अब इतना चीज आपने लिख लिया है, चलिए अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 30/15 प्लस x प्लस 30/15 माइनस x बराबर 9/2, ये बोल रहा है, ठीक है। मतलब टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम स्पीड, यही तो इसी तरह से करोगे। चलिए अब इसको कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 30 बाहर, अंदर क्या बचेगा 1/15 प्लस x प्लस 1/15 माइनस x, ये बचेगा बराबर 9/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, अब इसको एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस x प्लस 15 प्लस x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये तो होगा, देख लो। चलिए तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस x गया 15 30 बटे 9/2, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर अब यहां सॉल्व करेंगे, देखो t कितना देगा, ये हो जाएगा 30 गुणे 30 अपॉन 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 माइनस x स्क्वायर बराबर 9/2, यही तो होगा। चलो अब देखो ये कट जाएगा, ये देखो 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 10 10 जा 100, क्या बचेगा 10 10 जा 100 बचेगा, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 200 बराबर 225 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको इधर लेके आते हो या इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके आओ, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर
225 माइनस 200, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25 मतलब एक्स बराबर क्या प्लस माइनस 25, यही तो होगा। क्योंकि अब वैल्यू जो आपकी जो स्पीड आई जो कि 25 किलोमीटर आई है, आपकी स्पीड है क्या, हाँ स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव स्पीड तो नेगेटिव कभी होती नहीं है, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, कैसे नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव कभी नहीं होना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव वाली ही आएगी। तो ये आपका क्या है, आंसर है, सिंपल है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ना, और यही सब क्वेश्चन आपको देखिए बोर्ड में पूछ रहा है, तो आप देख पा रहे हो किस किस तरह से कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहे हैं। और सॉरी 5 हो गए ना, गड़बड़ हो गई, माफी चाहेंगे बच्चों, 5 आएगा क्योंकि भाई परफेक्ट स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है। चलिए तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देख रहे हो स्ट्रीम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का, ये सब सारे सवाल हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखो, साइकिल, बाइसिकल एक तरह से वो हो गया, फिर आपका बोट स्ट्रीम ये इस टाइप का हो गया, ठीक है। और एक नॉर्मल सा आपका जैसे व्हीकल वाला होता है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के वजह से, प्रैक्टिस की बताते ही मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। देखो क्या बोला, द टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2.5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी। ठीक है, क्या बोल रहा है, मतलब एक पर्सन है जो कि 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। और जो उसको टाइम टेकन, मतलब ये डिस्टेंस कवर करने में जो उसको टाइम लग रहा है वो 2.5 ज्यादा लग रहा है वापस आते वक्त के टाइम से। तो समझ लो वो जो रिटर्न, मतलब वहां पहुंच के जब वापस आ रहा है तो उसको 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 2.5 आवर ज्यादा लग रहे हैं वापस आने के पहले, ठीक है। क्या लिखा, टाइम टेकन बाय पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2.5 आवर मोर देन द टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी। मतलब जाने में वो दिक्कत नहीं है, आने में ज्यादा टाइम लग रहा है। जाने में तो नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, लेकिन जब वापस आ रहा है तो 2.5 आवर मोर लग रहा है, ठीक है। इफ ही रिटर्न इन स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर आवर मोर देन द स्पीड व्हाइल गोइंग, बोल रहा है कि अगर वो उनकी वापस आने की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है जाने की स्पीड से, तो बताओ फाइंड द स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन। तो बोल रहा है कि स्पीड बताओ हर एक डायरेक्शन, मतलब जाने वाले डायरेक्शन में और आने वाले डायरेक्शन में क्या क्या उनकी स्पीड होगी, ठीक है। तो ये भी अच्छा ही सवाल है। चलिए शुरू करेंगे अब। तो लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ पर्सन गोइंग ऑनवर्ड्स, मतलब आगे जाते हुए, जब वो आ जा रहा था तब उसकी स्पीड क्या होगी, और उसको हम लोग लेट माने एक्स लेंगे ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो वो क्या x किलोमीटर पर आवर, यही तो होगा। चलिए ये आ गया समझ में, आगे बढ़ेंगे। तो ये जाने वाली स्पीड है, तो आने वाली स्पीड क्या होगी, आप आने वाली स्पीड बता रखी है, आने स्पीड 10 किलोमीटर ज्यादा है, मतलब क्या होगा, जुड़ के आएगा, जाहिर सी बात ज्यादा है तो जुड़ के ही आएगा। चलिए तब हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ तो स्पीड ऑफ पर्सन एट ए टाइम ऑफ रिटर्न, तो हो जाएगा 10 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, यही तो होगा, और क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए ये हो गया, अब आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए तो यहां पर आपको टाइम निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, टाइम टेकन बाय पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2.5 आवर मोर देन टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी, मतलब क्या ज्यादा ले रहा है, मतलब कि 150 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 to 4 5 by 2 प्लस 150 by 10 प्लस एक्स, यही बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही बोल रहा है कि क्या वो जब वापस आ रहा है तो वो 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, ठीक है, किससे, जाने वाले से। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो क्वेश्चन है, और क्या है, और भी कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अब इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 150 अपॉन एक्स माइनस
150 अपॉन 10 प्लस एक्स बराबर 5/2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो 150 कॉमन हो जाएगा, इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा, इस एलसीएम ले लो या पहले लिख लो, 1/10 प्लस एक्स बराबर 5/2। चलिए समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ेंगे अब। देखो बच्चों, मेहनत से पढ़ाई करो, माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उनकी मेहनत को आप वेस्ट मत करिए। बहुत मुश्किल से वो पैसे कमाते हैं जिस हिसाब से, और आपको बहुत मुश्किल से पढ़ाते लिखाते हैं। तो आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग को पढ़ने का मौका मिल रहा है, कुछ जानने का मौका मिल रहा है। ठीक है, जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप उसको वेस्ट मत करिए। ठीक है, पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकते हो, खुद को जान सकते हो और वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टडी बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लाइफ में। ठीक है, सही गलत की पहचान स्टडी ही करवाती है कि सही क्या गलत क्या। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि आपके माता पिता ने बहुत सारी सीधी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है, तब जाकर आप इस काबिल बन रहे हो, इस काबिल आप पढ़ाई कर रहे हो, इतनी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत मेहनत से पढ़ना है, अपने माता पिता के मेहनत को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है कि भाई हमको उनके लिए पढ़ना है, अपने लिए छोड़ दो। ठीक है, आप बोलो कि मेरे मम्मी पापा के लिए मुझे पढ़ाई करना है, कि उन्होंने जितने मेरे लिए कष्ट सहे हैं, जितने मेरी दिक्कतें सही हैं, उनके लिए मुझे पढ़ाई करना है और मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो इसलिए, और इस जो आपने प्रण किया है, इसमें हम सारे टीचर्स जितने भी हैं सब आपके साथ ही हैं, पूरा आपका सपोर्ट करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आप अपने टीचर से बिल्कुल बोलिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो ये अब इसको एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स इंटू एक्स, यही तो होगा। अब देखो ये हो जाएगा, कट गया, खत्म कहानी। तो बचा क्या, यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा 150 गुणे 10 अपॉन 10x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5/2। ठीक है, तो चलो ये काट दो, 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 15×30, 600, यही तो होगा। और कितना होगा, 600 ही तो होगा। तो देखो ये हो जाएगा ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 600, तो इसको जब लिख दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 बराबर 0। तो 3 दूना 6 हो गया काम। तो 30x माइनस 20x माइनस 600 बराबर 0। x कॉमन, x प्लस 30, यहाँ पर माइनस 20 कॉमन, x प्लस 30 बराबर 0। तो x प्लस 30 x प्लस 30 बराबर 0 और x माइनस 20 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू व्हाट, -30 और x इज इक्वल टू व्हाट, 20। नेगेटिव जानते ही हो, नेगेटिव यहाँ पर कोई चीज़ वैल्यू लेनी ही नहीं है। नेगेटिव अगर नहीं रिजेक्ट हो जाता है तो बचा क्या, पॉजिटिव 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर ये था कि आपको बताना ईच डायरेक्शन की स्पीड क्या होगी। तो सामने वो ऑनवर्ड वाला तो 25 है तुम्हारा, जो ऑनवर्ड स्पीड था, जो आपका ऑनवर्ड स्पीड है, ठीक है, वो आपका 25 है। और रिटर्न स्पीड, रिटर्न स्पीड आपका क्या है बता दो। रिटर्न स्पीड है आपका 25 और 10 35 किलोमीटर पर आवर। आंसर यही आपका क्या है, रिटर्न स्पीड और ऑनवर्ड स्पीड, मतलब जाने वाली स्पीड और आने वाली स्पीड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपको ध्यान से पढ़ने हैं और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है, जैसे कि यहाँ पर था। ठीक है, तो ये देखो टाइम एंड डिस्टेंस में इतने टाइप जो मैंने आपको कराया, आज प्रैक्टिस कराया, जितने भी क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन कराए वैसे तो, इतना आपके लिए इनफ है। इस कॉन्सेप्ट पे या इस बेसिस पे जिस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर कराए गई हैं, ये आपको यहाँ पर सॉल्यूशन जो भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं उसको प्रैक्टिस करना है और बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से लगाना है। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग लिखते नहीं हो, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, बदमाशी नहीं करो स्टूडेंट्स, बदमाशी मत करिए, बिल्कुल नहीं।
आपको अपने टीचर को बिल्कुल सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट करने के लिए पूरा यहाँ पर खड़ा हूँ, सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए स्टूडेंट्स मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। और आपके इसी सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लगाऊंगा, ऐसे कारगर वीडियो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में नंबर पाना मतलब समझ एकदम आसानी होने वाला है, ठीक है। तो आपका सपोर्ट मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही चीज़ें मैं जो बताया हूँ, आप उसको अच्छे से तैयारी कर लो, पढ़ लो, एक बार देख लो, प्रैक्टिस कर लो, उतने में आपका बेड़ा पार है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी किसी एक चैप्टर पे बनेगा, नहीं तो कोई एक टॉपिक पे बनेगा। और तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, वीडियो को देख के समझ सके चीज़ों को। और तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।